Good morning, dear students. Myself, Dr. Mamta Goyal, Head of the Department of Botany, SPC Government College, Ajmer. We were discussing about pathogenesis और इसके पहले हमने लिया था इन्फेक्शन और इन्वेजन. मेरे लास्ट लेक्चर में वी टुक इन्फेक्शन एंड इन्वेजन. इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेंगे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन, दैट इज़ कॉलोनाइजेशन ऑफ द पैथोजन. इंडिविजुअल फंजाई और जो पैरासिटिक हायर प्लांट्स होते हैं वो जनरली इन्वेड एंड इन्फेक्ट टिश्यूज बाय ग्रोइंग ऑन और इनटू देम फ्रॉम वन इनिशियल पॉइंट ऑफ इनोकुलेशन. कोई भी इनिशियल इनोकुलेशन का पॉइंट है, वहाँ से जो है वो टिश्यू को इन्वेड करते हैं और वहाँ से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है. ये फंजाई में या पैरासिटिक हायर प्लांट्स में केसेस होता है. मोस्ट ऑफ दिस पैथोजन वेदर inducing a small lesion, a large infected area, or a general necrosis of the plant, continue to grow and branch out within the infected host indefinitely, so that the same pathogen individual spreads into more and more plant tissues until the spread of the infection is stopped or the plant is dead. अब इन केसेस के अंदर जनरली क्या हो रहा है कि जो इन्फेक्शन है हो सकता है वो छोटा सा लीजन हो या बहुत बड़ा एरिया हो या पूरे प्लांट की जनरल नेक्रोसिस हो. ये जो इन्फेक्शन है, जो पैथोजन है, ये ग्रो करता जाता है और ग्रो करके फैलता जाता है इनडेफिनेटली, जब तक कि कोई उसमें होस्ट प्लांट खुद उसको रोके ना किसी तरीके से. अगर उसका टिश्यू डेड हो जाए तब तक, अगर वो उसको रोक नहीं रहा तब तक वो फैलता जाता है. अब इस केस में क्या होता है कि इन सब फंगल इन्फेक्शंस हाउएवर जो यंगर हाइफा होते हैं दे कंटिन्यू टू ग्रो इनटू हेल्दी टिश्यूज़, और जो ओल्डर वन होते हैं जो ऑलरेडी दे आर प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड एरिया दे जनरली डाई आउट. अब इस डाई आउट का रीज़न क्या होता है कि दे डिसअपियर, और उससे क्या होता है कि जो डिजीज प्लांट्स होते हैं दे में एट सेवरल पॉइंट्स दे आर इन्फेक्टेड विद सेवरल यूनिट्स ऑफ माइसीलियम. जो फंगस में जो थी जो इनिशियल इन्फेक्शन हुआ था वो तो ओल्डर इन्फेक्शन हो गया, वो तो उसकी तो डेथ हो गई और वो डिसअपियर हो जाता है. लेकिन वो इन्फेक्शन जब फैला है तो जो यंगर इन्फेक्शन है वो स्पीड से फैलने लग जाता है. तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन स्पीड ले लेता है और नए एरिया में फैलने लग जाता है. अब जो जनरली फंजाई कॉजिंग वेस्कुलर विल्ट्स, उसमें क्या होता है दे ऑफन इन्वेड प्लांट्स बाय प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग स्पोर्स विद इन द वेसल्स. जो विल्ट वाली जो हैं वेस्कुलर विल्ट्स जो होती हैं उसमें क्या होता है जाइलम को इन्वेड करते हैं ना वो लोग. तब जब जाइलम को फंजाई जो पैथोजन है उसने इन्वेड किया तो जो स्पोर्स हैं द स्पोर्स आर कैरीड इन द सैप स्ट्रीम. तो सैप के थ्रू वो उसमें जो स्पोर्स हैं दे आर कैरीड एंड दे इन्वेड वेसल्स फार अवे फ्रॉम द माइसीलियम और दे जर्मिनेट देयर एंड दे प्रोड्यूस अ माइसीलियम विच इन्वेड मोर वेसल्स. अब कितनी स्पीड से तुम देखो इन्फेक्शन फैला, क्योंकि वेस्कुलर विल्स है जाइलम वेसल्स में सैप के थ्रू, सैप स्ट्रीम के थ्रू वो सारा का सारा फैलता चला गया, डिफरेंट वेसल्स में चला गया, वहाँ पे उनका स्पोर्स का जर्मिनेशन हो गया और माइसीलियम बन गया. और वो माइसीलियम इसका मतलब कि बहुत स्पीड से प्लांट के अंदर स्प्रेड हो गया. दूसरे पैथोजेंस हैं जैसे बैक्टीरिया है, मॉलिक्यूल्स हैं, वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, निमेटोड्स हैं, प्रोटोजोआस हैं. दे डोंट इंक्रीज मच एट ऑल इन साइज़. उनका तो साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है. एक बार इनिशियल साइज़ से थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसके बाद वही रहता है, और साइज़ और शेप उनका अनचेंज रहता है थ्रू आउट देयर एग्जिस्टेंस. दीज पैथोजन इन्वेड एंड इन्फेक्ट न्यू टिश्यूज विद इन द प्लांट by reproducing at a rapid rate and increasing their number tremendously in the infected tissue. उनका तो साइज़ और वो वही रह जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ही स्पीड से इन्फेक्शन कॉज करते हैं इन्फेक्टेड एरिया के अंदर. तो पैथोजन जो होगा दे में बी कैरिड पैसिवली विद जो कोई एजेंसी है उसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इनटू द न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़. जैसे
थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा है, वायरसेस उसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, वायरॉइड्स उसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा है। तो वहाँ उनके थ्रू वो ट्रांसफ़र चल रहा है, या फिर फ्लोएम के थ्रू चलेगा, जो फ्लोएम के थ्रू किस में चलेगा? वायरसेस में चलता है, वायरॉइड्स में चलता है, मॉलिक्यूल्स में चलता है, फिस्टिडियस बैक्टीरिया में चलता है, प्रोटोजोआ में चलता है, या और किसके थ्रू हो सकता है? जाइलम के थ्रू, जो बैक्टीरिया में हो सकता है। और अल्टरनेटिवली जैसे प्रोटोजोआ और निमेटोड्स होता है उनके इसके अंदर, और कभी कभी बैक्टीरिया में भी हो सकता है। तो ये जो है मूवमेंट का जो है, ये अपनी खुद की पावर होती है पैथोजन की, कि उसका मूवमेंट किसके थ्रू होगा? दे हैव देयर ओन पावर। प्लांट जो पैथोजेंस होते हैं, दे रिप्रोड्यूस इन अ वेराइटीज़ वे ऑफ वेज। हमें पता है कि उनका रिप्रोडक्शन जो होता है अलग अलग तरीके का होता है। फंजाई जो होती है वो रिप्रोड्यूस होता है, उनमें रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ माइटोस्पोर्स। बहुत सारे माइटोसिस होती है और उसमें बड्स जैसी प्रोड्यूस हो सकती है, या ट्विग्स हो सकती है, या ट्यूबर्स हो सकता है, उनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स का प्रोडक्शन हो सकता है, माइटोस्पोर्स का प्रोडक्शन हो सकता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो सकता है, जो मियोस्पोर्स होते हैं, जो मियोसिस के थ्रू बनते हैं, सीड्स ऑफ प्लांट्स के अंदर हो सकता है। पैरासिटिक हायर प्लांट्स जो होते हैं, दे रिप्रोड्यूस जस्ट लाइक ऑल प्लांट्स बाय सीड्स। और बैक्टीरिया और मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो दे रिप्रोड्यूस बाय फिजन, इन विच वन मैच्योर इंडिविजुअल स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल और स्मॉलर इंडिविजुअल्स। वायरसेस और वायरॉइड्स की बात करें, दे आर रेप्लिकेटेड by the cells just as a page placed on a photocopying machine is replicated by the machine as long as the machine is operating and paper supplies last। तो इस तरीके से इनका मल्टीप्लिकेशन चलता है। और निमेटोड्स की अगर हम बात करें तो निमेटोड रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ एग्स। तो ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एंड oomacetes produce a mycelium only within the plant. They infect. Relatively few fungi and oomacetes produce a mycelium on the surface of their host plant. But most powdery mildews की अगर हम बात करें तो they produce a mycelium only on the surface of or none within their hosts. तो majority जो great majority of fungi है और oomacetes है, they produce spores on or just below the surface of the infected area of the host, and the spores are released outward into the environment. The plant pathogenic plasmodiophoramycetes की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे क्लब रूट की हम बात करें, क्लब रूट पैथोजन है और फंजाई कॉजिंग वेस्कुलर वेल्स है। दे प्रोड्यूस स्पोर्स विद इन द होस्ट टिश्यूज एंड दीज स्पोर्स आर नॉट रिलीज्ड आउटवर्ड्स अंटिल द होस्ट डाइज एंड डिजेनरेट। तो जब वो होस्ट की डेथ होगी, डिजनरेशन होगा, तब ही वो उनका रिलीज होगा। और पैरासिटिक हायर प्लांट्स दे प्रोड्यूस देयर सीड्स ऑन एरियल ब्रांचेस, और जो निमेटोड्स हैं दे ले एग्स एट और नियर द सरफेस ऑफ द होस्ट प्लांट। तो इस तरीके से इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बिटवीन और इन द जाइलम और फ्लोएम इनहेबिटिंग बैक्टीरिया। तो अगर जाइलम इनहेबिटिंग बैक्टीरिया है तो जाइलम मल्टीप्लाई करेगा, अगर फ्लोएम इनहेबिटिंग बैक्टीरिया है तो वो फ्लोएम में मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरीके से उनका रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है द टाइप ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर विद इन द होस्ट सेल। Generally inside the host plant, they come to the host surface only through wounds, cracks, stomata or so on. वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटोजोआ या फेस्टिडियस बैक्टीरिया, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल्स एंड अपेरेंटली डोंट रीच और एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट प्लांट। द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इट वेरीज कंसिडरेबली among the various kinds of pathogen, लेकिन in all types one or a few pathogen can reproduce or they can produce tremendous number of individuals within one growing season. कुछ फंजाई जो होती हैं they produce spores more or less continuously, whereas others जो होती हैं they produce them in successive crops. In either case, several thousands to several hundreds
several thousands to several hundreds of spores, thousands of spores are they may be produced per square centimeter area of infected area or area of infection. तो इस तरीके से स्पेशलाइज्ड स्पोरोफोर्स जो होते हैं दे कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पोर्स एंड द नंबर ऑफ स्पोर्स पर डिजीज प्लांट इज ऑफन इन द बिलियंस और इन ट्रिलियंस. तो नंबर ऑफ स्पोर्स जो होते हैं इन एन acre of heavily infected plant is generally astronomical, and enough spores are released to land on every conceivable surface in the field and the surrounding areas, enough to easily inoculate with a heavy inoculum every plant in the area. अब जो बैक्टीरिया होता है दे रिप्रोड्यूस विद इन द इन्फेक्टेड टिश्यू, और जो कंडीशंस होती है एनवायरनमेंट की दे शुड बी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन होना चाहिए. तो बैक्टीरिया इन्वेड कर लेते हैं, डबल देयर नंबर्स एवरी 20 to 30 minutes, और दे मल्टीप्लाई जस्ट एज फास्ट in a susceptible plant as long as nutrients and space are available and the temperature is favorable. Millions of bacteria may be present in a single drop of infected plant sap, so that the number of bacteria per plant may be astronomical. Fastidious bacteria and molecules appear to reproduce more slowly than typical bacteria, although they spread systemically throughout the vascular system of the plant. They are present in relatively few xylem or phloem vessels, and the total number of these pathogens in infected plant is relatively small. This seems to be true for protozoa also. और जो वायरस और वायरल होते हैं they reproduce within their living host cells, with the first new virus particles being detectable several hours after infection. Soon after that, virus particles accumulate within the infected living cell until as many as 100,000 to 1 lakh or to 10 lakh particles may be present in a single cell. The virus or viroids infects and multiply in most of the living cells of their host, and it is apparent that जो हर सेल है each plant may contain innumerable individuals of these pathogens. अब lastly हम बात करते हैं nematodes की. तो nematodes females lay about 300 to 500 eggs, about half of which produce females that again lay 300 to 600 eggs each, depending on the climate and availability of the host and the duration of each life cycle of the particular nematode. A nematode species may have from 2 to more than a dozen generations per year. If even just half of the females survived and reproduced, each generation time would increase the number of nematodes in the soil by more than 100-fold. Thus, the build-up of nematode population within a growing season and in successive season is quite dramatic. इस स्पीड से ये मल्टीप्लाई करते हैं. इसी को हम एक बार शॉर्ट में वापस ले लेते हैं. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द पैथोजन एंड देयर कॉलोनाइजेशन. ग्रोथ जो है वो हो रही है फंजाई में और पैरासिटिक हायर प्लांट्स में. दे इन्वेट एंड इन्फेक्ट टिश्यू बाय ग्रोइंग. दिस पैथोजन कंटिन्यू टू ग्रो एंड ब्रांच आउट विद इन द इन्फेक्टेड होस्ट indefinitely, so that the pathogen spread into more and more plant tissue until the spread of infection is stopped or plant is dead. Bacteria, molecules of viroids, nematodes, protozoa, they don't increase in size. With time, these pathogens invade and affect new tissues within the plant by reproducing at a rapid rate and increasing their number tremendously in infected tissues. और जो their progenies जो हैं they are carried
passively into the new cells and tissues through plasmodesmata. वायरस के केस में अंदर फ्लोएम होता है, वायरॉइड्स, मॉलिक्यूल्स और फेस्टिडियस बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में, जाइलम होता है बैक्टीरिया में, एंड दे मूव एक्टिवली बाय देयर ओन पावर एज इन केस ऑफ प्रोटोजोआ, निमेटोड्स एंड सम बैक्टीरिया. और रिप्रोडक्शन, फंजाई रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स. Some fungi produce tremendous spores in one growing season while other produce them in successive crops. But in some cases, thousands of spores are produced per square centimeter of infected tissue. मैं already बता चुकी हूँ. Parasitic higher plants reproduce by seeds. Bacteria or molecules reproduce by fusion, in which one mature individual splits into two इक्वल स्मॉल इंडिविजुअल्स. ये भी हम डिस्कस कर लिया हमने. अंडर ऑप्टिमम न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस द बैक्टीरिया डिवाइड कंटिन्यूसली इन द होस्ट सेल अंटिल द न्यूट्रिएंट्स आर एग्जॉस्टेड. तब तक चलता रहता है उनका मल्टीप्लिकेशन. वायरसेस एंड वायरॉइड्स आर रेप्लिकेटेड बाय द होस्ट सेल. और जो निमेटोड्स हैं दे ले अबाउट इतने एग्स एंड हाफ ऑफ देम प्रोड्यूस फीमेल्स विच अगेन ले एग्स. इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है. ये डायग्राम एक मैंने ऑल्टरनेरिया का तुमको बता रखा है. अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाय ऑल्टरनेरिया सोलानाई स्पीशीज. ये इन्फेक्शन चल रहा है. यहाँ से देख सकते हैं कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ है. ये कोनिडियम जो है, ये कोनिडियम इसमें जर्मिनेशन हो जा रहा है. रिड्यूस्ड डेब्रिस में पड़ा हुआ है, इसमें जर्मिनेशन होगा. ये जर्मिनेटिंग जो ट्यूब्स हैं, जर्म ट्यूब्स, इनके थ्रू इन्फेक्शन कंटिन्यूड है, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ कंटिन्यूड है, और उसके बाद नेक्रोसिस ऑफ होस्ट सेल होती जाएगी. तो टारगेट बोर्ड सिम्टम ये प्रोड्यूस कर रहा है. ये एक डायग्राम है. और ये वाला था अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का. ये लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का है. फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के थ्रू होता है. ये स्पोरेंजिया बन रहे हैं इसमें. और स्पोरेंजिया में जूस्पोर बन सकते हैं और स्पोरेंजिया के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, या डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन वेरी करता है कि जूस्पोर्स बनेंगे या स्पोरेंजिया के थ्रू जर्मिनेशन होगा, एंड दे अगेन कॉज इन्फेक्शन. तो दिस इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस. तो दोनों पोटैटो की डिजीज़, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो. और ये जो है, ये है कॉलोनाइजेशन, जो मैं तुमको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट पैथोजेनिक फंजाई एंड ओमाइसिटीज प्रोड्यूस अ माइसीलियम ओनली विद इन अ प्लांट दे इन्फेक्ट. और जो फंजाई एंड ओमाइसिटीज हैं दे प्रोड्यूस माइसीलियम ऑन द सरफेस ऑफ देयर होस्ट प्लांट, बट मोस्ट पाउडरी मिल्ड्यूज फंजाई प्रोड्यूस अ माइसीलियम ओनली ऑन द सरफेस ऑफ देयर होस्ट. और जो तीसरा पॉइंट है इसमें, पैरासिटिक हायर प्लांट्स प्रोड्यूस देयर सीड्स ऑन एरियल ब्रांचेस. और जो न्यूमेटोड्स हैं दे ले एग्स ऑन एट और नियर द सरफेस ऑफ द होस्ट प्लांट. और जो बैक्टीरिया हैं दे रिप्रोड्यूस बिटवीन द होस्ट सेल और इन द जाइलम और फ्लोएम सेल्स ऑफ द they come to the surface only through wounds, cracks or stomata. और जो वायरस, वायरॉइड्स, प्रोटोजोआ और फेस्टिडियस बैक्टीरिया दे रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल and often do not reach at the surface of the host plant. So this is all about we have taken a small lecture on the ग्रोथ. पूरा इसका पूरा हो गया कि कॉलोनाइजेशन कैसे हो गया इसका. एक्सक्यूज मी. ग्रोथ कोई भी जो पैथोजन है उसकी अगर एंट्री हो चुकी है तो उसका हमने देख लिया. इन्फेक्शन पहले वाले लेक्चर में देख लिया था, इन्फेक्शन कैसे हुआ, इन्विजन कैसे हुआ. अब के वाले लेक्चर्स में हमने देख लिया कि उस जो भी पैथोजन है उसकी अगर एंट्री हो चुकी है तो उसकी ग्रोथ कैसे हुई है और उसका रिप्रोडक्शन पैथोजन का कैसे हुआ और उसका कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ. अब लास्टली इस लेक्चर में हम लेंगे इसका डिस्पर्जल किस तरीके से होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय.